ने कहा, राम, जब से तू अयोध्या छोड़ करके जंगल गया है, मेरे प्यारे भरत ने मुझसे आज तक मां नहीं कहा। अगर हो सके तो एक बार भरत से मां कहलवा दो। मैं भरत से मां सुनने के लिए व्याकुल हूं। राम ने कहा, कैसी बात करती हो मां? मैं अभी जाकर के भरत को आदेश दूंगा। भरत मेरे आदेश का पालन करेगा, तुरंत आदेश का पालन करके दौड़ करके आएगा। आप निश्चिंत रहें। राम भरत के महल के पास पहुंचे। भरत ने दौड़ करके राम को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। पूज्यपाद गोलोकवासी कलि पावनावतार साकेत बिहारी पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के स्वर्णाक्षरों में लिखा है, सेवक सदन अस्वामी आगमनु मंगल मोद अमंगलतम। सेवक के सदन में, सेवक के घर में स्वामी का आगमन ये संकेत करता है अमंगलों का नाश होने वाला है और कुछ मंगल होने वाला है। कहें भैया आदेश करें। राम ने उसी समय कहा, भैया भरत, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता राम आज तुमसे कुछ मांगने के लिए आया है। क्या अपने भैया की, अपने राम की एक बात को मानोगे? क्या एक वचन मेरी झोली में डालोगे? भरत चरणों में बैठ गए और कहा, भैया ये भरत अपने भैया राम के खातिर घर छोड़ सकता है। ये भरत अपने भैया की प्रसन्नता के लिए जंगल जा सकता है। ये भैया भरत इस शरीर में प्राणों से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। ये भैया भरत अपने प्राणों को भी त्याग कर सकता है। लेकिन भैया कैकेयी को मां कहने के लिए कहीं मुझे बाधित न कर देना। ये भरत जीवन में कैकेयी को मां नहीं कह सकता है। जिस दुष्टा ने 14 वर्षों के लिए मेरे प्यारे भैया को मुझसे दूर किया है, भरत की जुबान, भरत की वाणी से उसके लिए कभी मां नहीं निकलेगा। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, ध्यान देना। भारत के कवि ने गा दिया है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। राम ने अपने भैया भरत को उठा करके सीने से लगा लिया। भरत
आज तो तूने राम को भी जीत लिया है। अपना सा मुंह लेकर के भरत भैया कैकेयी के पास आए, माँ मैं हार गया, तुम्हारी विजय हो गई। आपने सही कहा था, भरत मुझसे जीवन में कभी भी मां नहीं कहेगा। राम, जिस दिन तुम 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए थे, भरत ननिहाल से आया था। मैंने जैसे ही उसे बताया, मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या की गद्दी मांगी है। राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया है। भरत ने मुझसे कहा था, अरे दुष्टे, तूने मुझे पैदा करने से पहले किसी पत्थर को जन्म दे दिया होता। राम अपनी आंखों में अश्रु भर करके कहने लगे, मां तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा, राम मुझे मालूम है तो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, स्नेह करता है। मैंने प्रेम की परीक्षा ली है। तू मुझे बहुत चाहता है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, मोह पर कराही स्नेह विसेखी, राम अगर सबसे ज्यादा चाहता है तो मुझे चाहता है। कैकेयी अपनी वाणी से कहती है, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली है। कैकेयी ने कहा, राम तुम मुझे बहुत स्नेह करते हो, लेकिन मेरे दिल में एक दर्द है। राम ने कहा, कहो मां। कैकेयी ने कहा, मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तू वाकई अपनी मां को प्रसन्न देखना चाहता है तो मुझे वरदान दे कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से पैदा होगा, मेरे उदर से जन्म लेगा। राम ने कहा, मैया थोड़ी चूक हो गई, मैं इस वरदान को भी किसी को दे चुका, लेकिन जाओ मां, ये राम की प्रतिज्ञा है, इट्स माई डिटर्मिनेशन, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, आपके लिए मेरा वायदा है, मैं अगली बार तुम्हारे उदर से जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे आंचल का आकर के दूध पीऊंगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राम ने रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए उपस्थित सज्जनों, आज मैया यशोदा को अपने स्वरूप का, अपनी झांकी का दर्शन कराया। हाँ, बस
योग माया का प्रभाव डाला। अब जैसे कन्हैया ने मैया यशोदा के ऊपर